वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिला सूद कर्जों का इजरा का आगाज कर दिया। हम उस रास्ते पर नहीं चले जिस पर चलना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस कौम में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती है। ताकतवर को छोड़कर कमजोर को सजा दी वो तबाह हो जाती है। 45 लाख खानदानों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में लेकर आना है। कारोबार के लिए 5 रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा देंगे। 45 लाख खानदानों को 1000 अरब रुपए देंगे। एफबीआर ने पहली बार रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। रवां माह के आखिर तक पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड मिल जाएगा। सेहत कार्ड मंजूरी पे मुझे फख्र है। इमरान खान ने कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का कल इफ्तिताह कर रहा हूं। दुनिया में तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। रियासत को अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था, और जो फलाई रियासत किसके तर्ज पे बनना था? जो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक रियासत कायम की थी। उन असूलों पे हमने पाकिस्तान को खड़ा करना था। अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। सूद कर्जों के इजरा का आगाज कर दिया। हम उस रास्ते पर नहीं चले जिस पर चलना चाहिए था। जिस कौम में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती है। जो कौम ताकतवर को छोड़कर कमजोर को सजा दे वो तबाह हो जाती है। 45 लाख खानदानों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर लेकर आना है। कारोबार के लिए 5000 कर्जा बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा देंगे। 45 लाख खानदानों को 1000 अरब रुपए देंगे। एफबीआर ने पहली बार रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। रवां माह के आखिर तक पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड मिल जाएगा। सेहत कार्ड मंसूबे पर मुझे फख्र है। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का कल इफ्तिताह कर रहा हूं। दुनिया में तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। रियासत को पहले कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी रेंटेकार का मजमा लेकर साथ चल रही है। सिंध में अब पुराने नारों की कशिश नहीं रही है। अब 15 साल से इक़्तिदार में है। क्या आप जवाबता नहीं है? बिलावल ने कहा कि मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है। आप अदम एतमाद की तहरीक को जेब से बाहर निकालें। आपकी तहरीक अदम एतमाद की कल शाम हवा निकल गई। बिलावल की पंजाब में मकबूलियत 5% है। वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनेंगे? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वोटों के फार्मूले से तो बिलावल वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। बिलावल लिखी बातें बोल देते हैं। अच्छा है, ऐसे ही इंसान सीखता है। नवाब शाह में नून लीग के फौरी इंतखाबात चाहती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात नहीं चाहती। ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि अदम एतमाद के फैसले में बहुत फासला पड़ा है। अदम एतमाद करना आसान नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने गरीबों को पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सहूलत दी। जब भी गरीबों को कुछ मिलता है तो लोग बातें करते हैं। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर वो सोचेंगे। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान आई है। भारत ने साजिश करके न्यूजीलैंड का दौरा नाकाम किया। बदलते हालात में खुद को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर लाना चाहिए। हमें अपने आप को ज्यादा मुंजिम करने की जरूरत है। अदम एतमाद के फैसले में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। शेख रशीद ने कहा कि अदम एतमाद करना आसान नहीं। इमरान खान ने गरीबों को पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सहूलत दी। कि आप कॉलेजेस में भी जाएं और उनको भी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करें और स्पेशल सिलेक्शन करें हर शहर में कॉलेजों की, 1 कॉलेज या 2 कॉलेज। जब ये आप सिलसिला शुरू करेंगे तो नौजवानों में इसकी और चाहत पैदा होगी, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी नौजवान नस्ल है जिसको सिविल डिफेंस से आशना होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर जो आपने तारीखी काम किए, ख़ासतौर पर 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में, ओजड़ी कैंप में, 65 की जंग में, मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अवाम या इक़्तिदार फैसला चौधरी बरादरान को करना है। तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी आ जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए के ने अपने मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचाया। आज आप इक़्तिदार के ज़म्मे हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। अवाम या इक़्तिदार फैसला चौधरी बरादरान को करना है। तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी आ जाएगी। मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए ने अपने मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचाया। आज आप इक़्तिदार के ज़िम्मे हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। ये वही मुकदमे हैं जिनकी अप्रूवल आपने दी थी। तो आपको कोई शर्म है? आप कोई दो लफ्ज हमदर्दी के मीर असद मुनीर के खानदान से कर सकते हैं कि मैंने केस गलत बनाया? और मैं नायब चेयरमैन को बताना चाहता हूं कि आपको एक दिन ये खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जो आप इस मुल्क में जो आपने किया है 4 साल में, जो इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, जो इस मुल्क में जाली मुकदमे बनाए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आज ये फैसला चौधरी बरादरान को करना है कि इन्होंने अवाम में रहना है या इक़्तिदार में। तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी आ जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि नैब के तमाशे 22 साल से भुगत रहे हैं। ये वो इदारा है जिसने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ सियासत खेलने के लिए है, ये सिर्फ किसी की आवाज को दबाने के लिए है, ये सिर्फ सियासी वफादारियां बदलने के केस है। इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज आप इक़्तिदार के ज़ोम में हैं, कल आपको अवाम को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। ये बात मत भूलें। बहुत से आमिर इस मुल्क में आए, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने वाले आए, इक़्तिदार के ज़ोम में रहे, लेकिन आखिर अवाम और हक और सच की आवाज के सामने उनको जवाब देना पड़ा। रहनुमा नून लीग का कहना था कि वजीर खजाना बता दें कि वजीर आजम के इक़्तिदार से महंगाई कम होगी। वजीर आजम के इक़दामात घबराहट का नतीजा है। पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है, नाकाम नहीं। वजीर आजम के दौरे रूस से हासिल क्या हुआ ये बता दें। हुकूमती ऐलानात हकीकत पर मबनी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन वाले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने के लिए सीखपा हैं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। ये हमारे लिए इत्मीनान का बायस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। ऑपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि एफबीआर ने फरवरी की रेवेन्यू 441 अरब के हदफ को कामयाबी से हासिल किया है। एफबीआर के रेवेन्यू में 28.5% इजाफा हुआ, जबकि माहाना इजाफा 30% से ज्यादा है। इन्होंने कहा कि एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने और आवाम को रिलीफ देने के काबिल हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि नादरा ने शहरियों की सहूलत के लिए 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज खोलकर अपनी रसाई को बढ़ाया है। नए मराकज इन तहसीलों में खोले जाएंगे जहां पहले कोई नादरा सेंटर मौजूद नहीं था। बलूचिस्तान में 13, सिंध में 23 और केपीके में 16 नए मराकज खुल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 11, पंजाब में भी 11, आजाद कश्मीर में 12 और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक नया सेंटर खोला गया है। ओगरा की गैस और 16.37% महंगी करने की मंजूरी। ओगरा ने गैस महंगी करने का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की सिफारिशात पर फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। सोई नॉर्दर्न के लिए गैस और 16.37% महंगी करने की मंजूरी। सोई सदर्न गैस के लिए 6.35% महंगी करने की मंजूरी।
ओगरा की गैस और 16.37% महंगी करने की मंजूरी। ओगरा ने गैस महंगी करने का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा के सिफारिशात पर फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुई नॉर्दर्न गैस के लिए औसत 16.37% महंगी करने की मंजूरी। सुई सदरन के लिए गैस औसत 6.35% महंगी करने की मंजूरी। प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ की जायदाद मंजमद करने का फैसला। नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद मंजमद जायदाद की तफसीलात एहतसाब अदालत में पेश कर दी। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स की तफसीलात भी अदालत में जमा। नवाज शरीफ के नाम 1649 कनाल 39 मरला जरिए राजी मंजमद की गई। नैब के मुताबिक लाहौर की 3 मौजूजात में 1547 कनाल जरिए राजी मंजमद की गई है। अपर माल लाहौर में मंजमद किया गया बंगला नंबर 135 भी नवाज शरीफ की मलकियत है। प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ की जायदाद मुंजमद करने का मामला। नैब ने नवाज शरीफ की मुंजमद जायदाद की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करा दी। नवाज शरीफ की मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स की तफसीलात भी अदालत में जमा। नवाज शरीफ के नाम 1649 कनाल 39 मरला जरिए राजी मुंजमद की गई। लाहौर के 3 मौजूजात में 1547 कनाल जरिए राजी मुंजमद की गई। अपर माल लाहौर में मुंजमद किया गया बंगला नंबर 135 भी नवाज शरीफ की मलकियत है। मालाकंड के इलाके दुरकई में घर के अंदर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। शोहर ने बीवी, मां, भाई और भतीजी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम की दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मालाकंड के इलाके दुरकई में घर के अंदर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। शोहर ने बीवी, मां, भाई और भतीजी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम की दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जान मोहम्मद की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत मुकद्दम और पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। जान मोहम्मद की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जान मोहम्मद की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत मुकद्दम और पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। जान मोहम्मद को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, अमवात में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 22 अमवात हुई। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,218 हो गई। कमांड सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 665 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मरीजों की तादाद 15,10,986 हो गई। 24 घंटे के दौरान 34,296 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। कोरोना से मुतासिर 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 35,523 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 765 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,10,986 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,996 नए टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 22 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 30,218 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 35,523 है। अब तक 14,45,225 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में कोरोना के मरीजों के लिए 122 बिस्तर मुख्तस कर दिए गए। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना से मुतासरा 28 मरीजों को इलाज हो रहा है। खैबर टीचिंग अस्पताल में 28 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना से मुतासरा 10 मरीज HDU पर जेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मरीज दाखिल हुए हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 94 बिस्तर खाली हैं।
वफाकी हुकूमत ने कोरोना हेल्थ केयर वर्कर्स को सिविल अवार्ड देने का फैसला कर लिया। हेल्थ वर्कर्स को 23 मार्च को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कोरोना हेल्थ केयर वर्कर्स को सिविल अवार्ड देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से ज़राए वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना हेल्थ वर्कर्स को वन टाइम सिविल अवार्ड दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हेल्थ वर्कर्स को 23 मार्च को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। सिविल अवार्ड देने से कोरोना हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई होगी। वजारत सेहत ने बताया कि सूबों आजाद कश्मीर और जीबी के हेल्थ वर्कर सिविल अवार्ड के लिए नामजद होंगे। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत सूबों से सिविल अवार्ड के लिए नामजदगियां तलब करेगी, जिसके बाद हेल्थ वर्कर सिविल अवार्ड के लिए नामों को हतमी शिकल देगी और सदर मुमलिकत की मंजूरी पर नामजद हेल्थ वर्कर को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से चर्च ऑफ इंग्लैंड के सरबराह की मुलाकात हुई। सरबराह चर्च ऑफ इंग्लैंड ने क़यामी अमन के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान में मजहबी हमआहंगी के लिए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। सरबराह पाक बहरिया का बहरी मर्ग सी पार्क के दौरान कोस्टल और क्रैक्स के इलाकों का दौरा हुआ। नेवल चीफ ने उम्बाड़ा, सजावल और शाह बंदर में नेवल तंसीबात का दौरा किया। नेवल चीफ ने खुले समंदर में PNS तुगरुल और तारिक का दौरा भी किया। नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मशक़ी सरगर्मियों का जायजा लिया। नेवल चीफ का पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। नेवल चीफ ने मुल्क की समुद्री हदूद के दिफा में अफसरान और जवानों के अज़्म को सराहा। दुश्मन की जानिब से किसी भी मुहिम जोई पर भरपूर रद्द अमल के लिए हम वक्त तैयार हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया। टाउन हॉल लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 108 रिकॉर्ड किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। ये तमाम डेटा 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात वज़ीर आला पंजाब के बलोच कल्चर डे पर बलोच भाइयों को मुबारकबाद। बलोचिस्तान की सकाफत अमन की सकाफत है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आज पंजाब में भी बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। आज के दिन की मुनासबत से बलोच भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। बलोच कल्चर डे मनाने का मकसद मोहब्बत, भाईचारे और यंगारकम को आम करना है। पैनल सकाफती हमआहंगी को फ़रोग देना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपनी सकाफत को याद रखने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमें एक पर कायम हैं। बलोच कल्चर में मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के खदुखाल नुमाया हैं। बलोचिस्तान की सकाफत अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखती है। बलोच कल्चर डे की तरह दीगर सकाफतों के दिन पर भी भरपूर तरीके से मनाएंगे। गिलगित बल्दिस्तान फ्लोर मिल्स NOC मनसूख न करने के खिलाफ खरमंग में धरना। खरमंग में तवालती के मकाम पर शायरा कारकुल रोड पर जारी धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। सरहदी गांव तरकती में भी लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत फ्लोर मिल्स NOC मनसूख करे। फ्लोर मिल्स के कयाम से आटे की चक्की से वाबस्ता सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। फ्लोर मिल्स के NOC की मनसूखी तक धरना जारी रहेगा। गिलगित बल्दिस्तान फ्लोर मिल्स NOC मनसूख न करने के खिलाफ खरमंग में धरना। तवालती के मकाम पर शहर कारगिल रोड पर जारी धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। सरहदी गांव तरकती में भी लोग सड़कों पर निकल आए। खरमंग में हुकूमत फ्लोर मिल्स NOC मनसूख करे। मुजाहिरीन का मुतालबा, फ्लोर मिल्स के क्याम से आटे की चक्की से वाबस्ता सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। फ्लोर मिल्स NOC की मनसूखी तक धरना जारी रहेगा। हम नहीं मानते जुल्म के साथ, हम नहीं मानते जुल्म के साथ।
یوکرین کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری، روس کے یوکرین کے 2 اہم شہر اور خارکیو کی جانب پیش قدمی۔ خارکیو شہر میں روسی پیراووٹر پر اتر آئے ہیں، بمباری سے درجنوں شہری ہلاک ہو گئے۔ جنوب شہر میں روسی فوج نے قبضہ کر لیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی فوج کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر مغرب سے بھی حملہ، کیف کے قبضے سے جانکا میں گولی باری سے اپارٹمنٹ تباہ ہو گیا۔ کیف کے مغربی شہر پر حملہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مغربی کمپنیوں بوئنگ اور ایکزون موبل کے روس سے تعلقات منقطع ہو گئے۔ بیلاروس نے یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد اپنی فوج دگنی کر دی۔ روس اور یوکرین کے درمیان گھمسان کی جنگ، روس کے یوکرین کے 2 شہر خارکیو کی جانب پیش قدمی۔ خارکیو شہر میں روسی پیراووٹر پر اتر آئے، بمباری سے درجنوں شہری ہلاک ہو گئے۔ جنوب میں شہر خیرسون پر روسی فوج نے قبضہ کر لیا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ میں اب تک 5700 روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کیف میں ٹی وی ٹاور پر حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج کی یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو میں کروز میزائل کے حملے میں 10 شہری ہلاک ہو گئے۔ روسی حملے کے بعد اس میں 5700 روسی فوج ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دارالحکومت کیف میں روسی فوج کے ٹی وی ٹاور پر حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ روس کی وزارت دفاع نے کیف کے شہروں سے شہر چھوڑنے کا کہا ہے۔ بھارت نے یوکرین میں پھنسے شہریوں کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ پاکستانی سفارتخانے کی پاکستانیوں کے ساتھ بھارتی شہریوں کی بھی مدد۔ عملہ مختلف شہروں میں پھنسے طلبہ کو جنگ زدہ علاقوں سے نکالنے میں مصروف ہے۔ 2 روز سے بنکر میں پھنسی ہوئی تھی پاکستانی طالبہ ماریہ اسلم نے کہا کہ میرا نمبر دوستوں کے ذریعے پاکستانی سفارتخانے تک پہنچا۔ پاکستانی سفارتخانے نے بہت مدد کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسٹیٹ آف دی یونین کا خطاب، امر جب سبق نہیں سیکھتے تو افراتفری پھیلاتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ پیوٹن کا یوکرین پر حملہ کرنا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ پیوٹن نے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ پیوٹن تنہا ہو چکے جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر سمجھتے ہیں کہ یورپ اور نیٹو اس پر رد عمل نہیں دیں گے۔ روسی کرنسی روبل اپنی 40% قدر کھو چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ آج سے تمام روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ امریکہ اور اتحادی پوری طاقت سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ جمہوریت اور آمریت کی جنگ میں جمہوریت کی جیت ہوتی ہے۔ My fellow Americans, tonight we've gathered in this sacred space, a citadel of democracy, in this capital. Generation after generation of Americans have debated great questions, amid great strife, and have done great things. It is in this moment that our character of this generation is formed. Our purpose is found. Our future is forged. Well, I know this nation. We'll meet the test, protect freedom and liberty, expand fairness and opportunity, and we will save democracy. As hard as those times have been, I'm more optimistic about America today than I've been my whole life, because I see امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف یونین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے بارے میں غلط انداز لگایا۔ پوٹن نے یوکرین پر حملہ کر کے آزاد دنیا کی بنیاد ہلانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ غلطی پر ہیں۔ روسی صدر کو اپنے بیان غلط فیصلے کی قیمت چکانا پڑے گی، جس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ فضائی حدود بند کرنے اور روسی شخصیات کے امریکہ میں اثاثے منجمد کرنے سے روس کو مزید تنہا کا شکار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے عوام کا روسی جارحیت کے خلاف جذبہ قابل تعریف ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز۔